गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। हम मैट्रिसेस चैप्टर कर रहे हैं, उसका लास्ट एक्सरसाइज है मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसका क्वेश्चन नंबर हम 7 पे है। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्लेम जो है वो तो हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास तीन मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन गिवन है। तो हमारे पास ये देखिए मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर चेक करिए पहले। इसका ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, ठीक है। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। तो आप लोगों को जब भी मल्टीप्लाई करना है दो मैट्रिसेस को, तो उसका ऑर्डर क्या आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, तो वो चीज आपने देखनी है, क्योंकि ये मैट्रिसेस का ऑर्डर दोनों का क्या है, अलग है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है कि ये 1 क्रॉस 3 है और ये हमारी 3 क्रॉस 3 है। तो इट मींस आपने इन दो को एलिमिनेट करना है, जो आपके पास बचेगा वो 1 क्रॉस 3। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 क्रॉस 3 की। तो मल्टीप्लाई करते हैं रोज को कॉलम से। पहले आएगा 1 1 जा 1 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1। नेक्स्ट 2 0 प्लस 0, ठीक है। फिर 0 प्लस 2 प्लस 1 सॉरी 2, ठीक है। अब हमारे पास 0 2x एज इट इज इक्वल्स टू 0। दोबारा चेक कर लीजिए, हमने मल्टीप्लाई किया है 1 को 1 से, 2 को 2 से, 1 को 1 से, फिर 1 को 2 से, फिर 2 को 0 से और 1 को 0 से, फिर हमने 1 को 0 से, 2 को 2 से और 1 को 2 से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास आएगा कितना हो गया, 1 प्लस 4 प्लस 1 6 हो गए, ठीक है। ये आ गया 2, ये कितना आ गया 4। इसके साथ है 0 2 और x इक्वल्स टू किसके चल रहा है 0। अब इसका ऑर्डर हमारे पास क्या है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 1 और इसका 1 क्रॉस 3। इसमें एक रो है 3 कॉलम है। सो अभी हम निकालेंगे इसका आंसर, चेक करिए। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स मिलेगी 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1, इट मींस हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रह जाएगा 1 क्रॉस 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया तो 6 0 0, ठीक है। 6 0 0 2 2 जा 4 4 1 4x 4x, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आएगा 0। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आएगा 4 प्लस 4x इज इक्वल्स टू 0, 4x इज इक्वल्स टू -4, ट्रांसपोज करेंगे इसको तो x इज इक्वल्स टू -1। तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर था, x इज इक्वल्स टू -1। अब ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास a गिवन है, हमने क्लेम किया था a स्क्वायर -5a + 7a। सो इसमें आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन हमने 3.3 में किए थे, लेकिन फिर भी देख लीजिए इसमें करना कैसे है फिर से। तो ऐसा क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकते हैं। सो देखिए हमारे पास जो है a दिया है, ठीक है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। तो इसमें आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो निकालिए a का स्क्वायर ना, a का स्क्वायर, a स्क्वायर होगा a * a, करिए मल्टीप्लाई। a है 3 1 -1 2 3 1 -1 2, करो मल्टीप्लाई। 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 -1, ठीक है। 3 1 जा 3 and 2 1 जा 3 1 जा 3 and 2 1 जा 2, ठीक है। -3 -2 -1 and +4, ये हमने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको मिला यहाँ से 8, यहाँ से 5, यहाँ से -5 और यहाँ से 3, ठीक है। अब हमारे पास a स्क्वायर मिल गया। अब हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करके आंसर हमारा क्या आना चाहिए 0। सो देखिए हम लिखेंगे टेक a स्क्वायर -5a + 7i, ठीक है। a स्क्वायर है हमारे पास 8 5 -5 और 3, ठीक है। हमारे पास -5 का a क्या है, a है 3 1 -1 और 2 प्लस 7i कितना है 1 0 0 1, क्योंकि हमारे पास मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर हमारा नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स आना चाहिए। तो हमारे पास आएगा 8, ठीक है, 8 -15 प्लस 7, ठीक है। इसको लिखा -15 प्लस 7 लिखा, मतलब 5 -5 प्लस 0 आया। फिर हमारा आया -5 माइनस ये +5 हो जाएगा, प्लस आएगा 0। फिर आएगा हमारा लास्ट कितना आएगा 3, ठीक है। -5 हो जाए 10
प्लस कितना आएगा 7। तो हमने जब देखा तो ये कितना हो गया 0 0 0 0। चेक कर दीजिए 8 7 15, तो 15 कितना हो गया 15 हो गया, 15 15 0 5 5 0 ये 5 0 7 3 10 एंड -0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, एक नल मैट्रिक्स आ गया, जीरो मैट्रिक्स। तो इसे आप जीरो भी लिख सकते हो, तो हेंस आपका प्रूव, हेंस प्रूव। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे जो हमने पहले मैट्रिक्स मैथड को 7th क्वेश्चन निकाला, तो 9th क्वेश्चन बिल्कुल उसी की तरह क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है हमारा, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन मैट्रिसेस मिसलेनियस पे। ये क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में आ सकता है। इसमें आप लोगों को एक मैट्रिक्स लिया है, उसके बारे में आपको नहीं पता है, एक मैट्रिक्स यहाँ पे दी है, एक मैट्रिक्स यहाँ पे दी है। तो हमारा जो प्लेन है क्वेश्चन में, प्लेन जो है वो हमारा क्या है, x को हमने फाइंड आउट करना है कि ये जो x मैट्रिक्स है ये कौन सी है। अब आपको भी पता नहीं है, हमें इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि ये x क्या है। तो अब हमें ये देखना है कि इसके साथ अगर मैं किसी मैट्रिक्स को लेट करता हूँ, तो लेट मुझे इस तरह से करना है ताकि जब मैं उसको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरा मल्टीप्लिकेशन जो है हो जाए। अब देखो ये इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3। अब मैं 2 क्रॉस 3 को किस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे 2 क्रॉस 3 मिले। तो इसके लिए देखिए हमारे पास अगर कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, ठीक है, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं 2 क्रॉस 3 के साथ, ऑब्वियसली हमारा ये तो एलिमिनेट हो जाएगा दोनों, तो मिलेगा क्या 2 क्रॉस 3। तो इसलिए मुझे यहाँ पर लेट करना पड़ेगा। लेट कर लीजिए, हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है 2 क्रॉस 2। हमने इसको लेट किया। अब लेट करने के बाद इसको करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड करेंगे, दैट विल बी योर मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि मैंने यहाँ पे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स क्यों ली। अगर मैं यहाँ पे 3 क्रॉस 3 ले लेता तो व्हाट विल हैपन, जब मैं 3 क्रॉस 3 लेता तो यहाँ पे वो एलिमिनेशन होती ही नहीं, ठीक है। जब 1 क्रॉस 2 लेता, अगर 1 क्रॉस 2 ले लेता तो क्या होता, 1 + 2 में चलो ठीक है 2 2 कट जाते हैं, वहां पे एलिमिनेट हो जाते हैं, लेकिन मेरे पास यहाँ पर क्या है 2 क्रॉस 3 है इसके इक्वल में। तो कंपेरेबल मैट्रिक्स का कांसेप्ट है, इसलिए मुझे यहाँ पे मैट्रिक्स कौन सी लेनी पड़ी 2 क्रॉस 2। तो इसलिए हमने 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स ली। अब हम क्या करेंगे नाउ, अब हम लिखेंगे x, व्हाट इज x, x है a b c d, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इज इक्वल्स टू है आपके पास -7 -8 -9, यहाँ पे 2 4 एंड 6। अब हम इनको करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता है चेक कर लीजिए, ये आएगा a + 4b, फिर आएगा 2a + 5b, फिर आएगा 3a + 6b। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई a 4b 2a 5b 3a 6b, ठीक है। अब इसके साथ c + 4d 2c + 5b and 3c + 6b is equals to -7 -8 -9 2 4 6, okay। now अब हमें क्या पता है कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। मैंने इस तरह से ही मैट्रिक्स लिखी ताकि ये कंपेरेबल मैट्रिक्स में आगे ऑर्डर 2 है, कॉलम 3 है, ऑर्डर 2 है, कॉलम 3 है, तो ये कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं, तो इसलिए इनके एलिमेंट्स क्या होंगे इक्वल्स। तो लिखेंगे a + 4b is equals to -7, 2a + 5b is equals to -8, 3a + 6b is equals to -9, c + 4d is equals to 2, 2c + 5d is equals to 4, 3c + 6d is equals to 6। ये हमारे पास चार मैट्रिसेस है, चार इक्वेशंस आ गए हैं, 4 इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस। इनको हम क्या बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। आप लोगों ने 9th 10th में लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा, तो लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, ना एलिमिनेशन मेथड करिए, ना सब्स्टिट्यूशन मेथड करिए, जिससे आप इसको करना है। इसे फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट आपने एथिक मानना होगा, तो लेट इट बी ये हमारे पास इक्वेशंस हैं, जैसे फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, थर्ड मान लो, फोर्थ मान लो, फिफ्थ मान लो, सिक्स्थ मान लो, ठीक है। और आपके पास जो मैट्रिक्स ये थी, हमारे पास मैट्रिक्स इसको फाइंड करना है a b c d, इस मैट्रिक्स को आप स्टार मान लीजिए, ठीक है। इसमें बाद में a b c d की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है, अब हमारे पास देखिए ये भी इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, तो हम लिखते हैं नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है।
हमारे पास a प्लस 4b है माइनस 7 के, ठीक है। ट्वाइस ऑफ a प्लस 5b है हमारे पास माइनस 8 के को, तो क्यों ना इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2a प्लस 8b इज इक्वल टू माइनस 14। यहाँ पे मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस 5b इज इक्वल टू, क्योंकि इसको मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, ठीक। तो कितना आएगा माइनस 8। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे ये कैंसिलेशन हो जाएगी, कुछ ये कैंसिलेशन होगी। 8 में से 5 3b और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 14 में से 8 तो कितने बच गए 6 बच गए, ठीक है। लेकिन कौन से बचे नेगेटिव, क्योंकि ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव है नेगेटिव हो गया, नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो गया। तो यहाँ पे माइनस 6, तो ये 3 बचा 3 3 2 6। तो हमारे पास b की वैल्यू मिल चुकी है -2, ठीक है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें निकालनी है a की वैल्यू। क्यों ना हम यहाँ पुट करके a की भी निकाल लें। तो अब हम a की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है -2। लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास b मिल चुका है -2। तो पुट b इक्वल्स टू -2 इन फर्स्ट वेरिएबल। जब हम फर्स्ट में पुट करेंगे तो क्या आएगा a प्लस 4 इंटू -2 इज इक्वल टू -7। यहाँ पे a आएगा, सॉरी -8 इज इक्वल टू -7। तो a आ जाएगा -7 प्लस 8, a मिल गया 1। तो हमें a की वैल्यू मिल चुकी है, दैट इज 1। अब हमें क्या करना है c और d की वैल्यू लेनी है। तो c और d के लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 4 और 5 को ले लेंगे, ठीक है। देखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 फोर्थ क्या है c प्लस 4d इज इक्वल्स टू 2, और ये क्या है 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4। इसे फर्स्ट रखेंगे, इसे लेट इट बी जो भी है, ये फोर्थ इक्वेशन है और ये फिफ्थ इक्वेशन है। हम इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से करेंगे तो क्या मिलेगा 2c प्लस 8d इज इक्वल्स टू 4। ये मिल जाएगा 2c प्लस 5d इज इक्वल्स टू 4। अब हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ से कैंसिलेशन होगी। 8 में से 5 3d, ठीक है। ये कितना आ गया 0। तो हमारे पास d कितना मिल गया 0, d कितना मिल गया 0, ठीक है। अब जब d मिल गया तो इसमें पुट कर लीजिए। अब क्या मिल जाएगा आपको, a मिल जाएगा। सुना b मिल गया, c चाहिए, c मिलेगा, c आएगा, c प्लस कितना था 4d इज इक्वल टू 2। यहाँ पर इंक्लूड करिए c प्लस कितना आएगा 4 इंटू 0 इज इक्वल टू, तो c मिल गया। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आई d हमें कितना मिल गया 0 और c कितना मिल गया 2, ठीक है। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आई वो क्या आई, देखिए वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो देयरफॉर आपके पास जो मैट्रिक्स आई वो मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स आई a क्या है 1, व्हाट इज b क्या है -2, c क्या है 2 एंड d क्या है 0। तो दिस इज द रिक्वायर्ड 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जिसको हमें फाइंड आउट करना